हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मनीषा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूपी का एक पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कर लिए थे। यूपी पीजीटी एजुकेशन का पेपर जो 2021 में हुआ था, उसे हम लोग यहाँ डिटेल में देख रहे थे। तो हमने 60 क्वेश्चन उसके देख लिए थे। बाकी रिमेनिंग जो उसके क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके उसे देख लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोजिशनल एवरेज? निम्न में से कौन स्थानिक औसत है? मीन, मीडियन, मोड या रेंज? तो हमारा स्थानिक की बात की जा रही है तो वो हो जाएगा मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीजन इज एन इंस्टीट्यूशन बिकॉज? धर्म एक संस्था है क्योंकि इट गिव्स रेस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, इट इम्पार्ट्स मोरल एजुकेशन, इज डिस्चार्ज एन इम्पोर्टेंट सोशल फंक्शन, इट टीचेस एस्थेटिक्स। एक्चुअली इसमें दो क्वेश्चन, मतलब दो दो जो ऑप्शन है, दो दो ऑप्शन सही हैं। एक तो बी ऑप्शन, इट इम्पार्ट्स मोरल एजुकेशन, एंड सी इट डिस्चार्जेस एन इम्पोर्टेंट सोशल फंक्शन। बट जब हम इसका वो देखते हैं, आयोग की आंसर की अगर हम देखें तो उसमें इन्होंने इसे इट इम्पार्ट्स मोरल एजुकेशन, ये वाला मतलब आंसर को करेक्ट माना है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे मैंने बी ही मेंशन किया है, इट इम्पार्ट्स मोरल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज हंटर कमीशन फॉर्म्ड? हंटर आयोग का गठन कब हुआ? अप्रैल 1934, फरवरी 1882, जनवरी 1854 या जुलाई 1904? तो हंटर आयोग हमारा फरवरी 1882 में फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट है, विच इज द हाईएस्ट सिंबल ऑफ ए नेशन? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आर एसोसिएटेड विद? प्राथमिक मानसिक क्षमताएं किससे संबंधित है? बैचलर से, कैटल से, टर्मन से या थर्स्टन से? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्स्टन। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो है, इसका कंसेप्ट एल थर्स्टन ने दिया था। इनकी जो थ्योरी है उसको मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होती है और कोई भी एक मतलब एक सिंगल फैक्टर नहीं होता। जैसे हमने स्पीयरमैन के में पढ़ा था कि जनरल और स्पेसिफिक से मिलके बनती है, इन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया और इन्होंने कहा है कि नहीं, अलग अलग बुद्धि की योग्यताएं होती हैं, उन मल्टी डायमेंशनल होती है, कोई भी जी फैक्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है। और 7 तरीके की इन्होंने जो बुद्धि की योग्यताएं थी, मतलब उन्होंने 7 तरीके की इंटेलिजेंस के टाइप दिए कि मतलब व्यक्ति किसी भी मतलब एक में या दो में निपुण हो सकता है, वो अलग अलग उसकी एबिलिटीज होती हैं। तो वो 7 के नाम भी आपको याद होने चाहिए, जो कि हैं वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, नंबर, स्पेशल रिलेशंस, एसोसिएटिव मेमोरी, परसेप्शुअल स्पीड और रीजनिंग। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन इज अंडर विच आर्टिकल? 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो हमारा हो जाएगा, 6 से 14 की बात की जा रही है तो आर्टिकल 21A, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2002 में लागू किया गया था। मतलब इंसर्ट किया गया था, लागू नहीं किया था। लागू तो ये बाद में हुआ है, जब आरटीई एक्ट आया है तब उसके बाद लागू हुआ है, लेकिन इसको इंसर्ट किया गया था तो वो 2002 में किया गया था। इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। रिलेटेड एक्ट जो है इससे वो है आरटीई एक्ट 2009। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज सपोर्टेड बाय नेचुरलिज्म? प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करते हैं? तो इसका हमारा हो जाएगा इमेंसिपेशनिस्ट। द स्कोर अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड? सबसे अधिक बार आने वाले स्कोर को क्या कहा जाता है? तो बहुलांक की तो डेफिनेशन ही है, तो वो हमारा हो जाएगा मीडियन, मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा हो जाएगा मोड या बहुलांक। पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई मीन्स? एक्स और वाई में धनात्मक सहसंबंध का अर्थ है अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, एक्स कॉजेज वाई, वाई कॉजेज एक्स।
तो जब हम पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं तो हमारे जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मतलब बढ़ने चाहिए, तभी हमारा मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, तो सेम डायरेक्शन आ जाएगा। मीडियन ऑफ द रॉ स्कोर 16, 14, 20, 26, 24। मीडियन मतलब मध्यांक, बीच का जो नंबर आएगा। तो हमने मतलब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे सबसे पहले, और फिर जो बीच में नंबर आएगा उसे हम चूज कर लेंगे। तो इसे अरेंज करने के बाद 20 के बीच में आएगा, तो 20 ही इसका मीडियन हो जाएगा। शेरशाह सूरी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ, कहाँ के विद्यार्थी, किस स्थान पर उन्होंने पढ़ाई की? आगरा, बरेली, जौनपुर या अलीगढ़? तो जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल लैग इज द टर्म यूज्ड बाय, सांस्कृतिक विलंबन शब्द किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑकबर्न। ऑकबर्न ने कहा था कि जो ये सांस्कृतिक विलंबन होता है इसमें मटेरियल कल्चर और जो हमारा नॉन मटेरियल कल्चर होता है, जैसे हमारी जो वैल्यूज बिलीव्स वगैरह होते हैं, उनके बीच में गैप होता है। जो मटेरियल कल्चर होता है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, और जो वैल्यूज सिस्टम है वो धीरे धीरे करके चेंज होता है। तो इनके बीच में जो गैप होता है उसी को उन्होंने कल्चरल लैग कहा है। ये एक तरीके का सोशल चेंज में मतलब होता है, सोशल चेंज के अंदर आता है ये कल्चरल लैग का जो कंसेप्ट है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, क्रैशमर क्लासिफाइड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ, क्रैशमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? सोशल इंटरेक्शन, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटी ट्रेट्स या वैल्यूज? तो इन्होंने शारीरिक प्रकार के आधार पर, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया था, और इन्होंने 4 तरीके के बताए थे, पिकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। नेक्स्ट है, विच इज ए मेथड टू असेस रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता मापने की विधि कौन सी है? तो इसमें हमारी टेस्ट टेस्ट मेथड जो है वही विश्वसनीयता नापने की विधि है। विच एजुकेशनल फिलोसफी सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म? तो इसमें हमारा रियलिज्म हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज की बात करता है। द प्रोपोनेंट ऑफ द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इज, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, ये क्वेश्चन जो है इसमें फ्रांसिस बेकन सही आंसर है, लेकिन अगर हम बात करें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, तो फ्रांसिस बेकन ने सिर्फ इंडक्टिव मेथड दी है, और इंडक्टिव प्लस डिडक्टिव मेथड जो है हमारी अरिस्टोटल ने दी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में अरिस्टोटल है नहीं, और आयोग ने भी फ्रांसिस बेकन को ठीक माना है, तो हम फ्रांसिस बेकन के साथ जाएंगे, जो कि सिर्फ वैसे इंडक्टिव मेथड के हैं। ये ध्यान रखेंगे कि कभी अगर ऐसा हो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आए और उसमें अरिस्टोटल का भी नाम दिया हुआ हो, तो हम अरिस्टोटल को ही चूज करेंगे, क्योंकि वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हैज बीन स्टार्टेड फॉर, किस लिए स्टार्टेड किया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? तो ये हमारा हो जाएगा क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन में सुधार के लिए किया गया था, क्वालिटेटिव सुधार के लिए। विच वन इज डिफरेंट, रिलायबिलिटी, सैंपल, वैलिडिटी या नॉर्म्स? तो रिलायबिलिटी, सैंपल, वैलिडिटी, तो सैंपल इसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि रिलायबिलिटी वैलिडिटी तो स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस से रिलेटेड है, लेकिन सैंपल अलग हो जाएगा। IQ ऑफ एवरेज मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज, एवरेज मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की बात की जा रही है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 35 to 50। हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जब IQ 70 से नीचे होती है तो हम उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। माइल्ड जो होता है 50 to 69 होता है। मॉडरेट मतलब यहाँ पे जिसकी बात की गई है एवरेज, मॉडरेट या एवरेज भी बोलते हैं हम इसको, तो 35 से लेके 49, सीवियर 20 से 34, और प्रोफाउंड जो होता है बिलो 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 70 मार्क्स इन अ टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी,
and 50 marks in mathematics. These scores can be compared by converting them into, किस में कन्वर्ट करके हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, परसेंटेजेस, कैटेगरीज, रैंक डिफरेंस या स्टैंडर्ड स्कोर। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड स्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ प्रैग्मेटिक एजुकेशन इज, क्या है प्रैग्मेटिक एजुकेशन का सेंटर पॉइंट? तो टीचर है, करिकुलम है, चाइल्ड या बच्चा है, मेथड ऑफ टीचिंग है। तो इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी चाइल्ड। वाई इज अरविंदोज एजुकेशनल थिंकिंग कॉल्ड इंटीग्रल एजुकेशन? क्यों कहा जाता है इसको इंटीग्रल एजुकेशन? बिकॉज इट बिलीव्स दैट ट्रूथ इज इननेट एंड देयरफॉर नथिंग कैन बी टॉट, बिकॉज इट डज नॉट नेग्लेक्ट एनी फिजिकल, साइकिक एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ चाइल्ड, it teaches us to live in harmony with nature as well as God, because it integrates Indian and Western thinking। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, because it integrates Indian and Western thinking। The branch of philosophy which deals with the issue of reality is known as, किसे कहा जाता है जो रियलिटी के साथ डील करती है? तो एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी या मेटाफिजिक्स? तो इसका आंसर होगा हमारा, जो रियलिटी के साथ डील करती है वो होती है हमारी मेटाफिजिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, अगर यहाँ पे ये होता कि नॉलेज वगैरह के साथ कौन सी डील करती है, तो फिर हमारी एपिस्टेमोलॉजी आ जाती। वैल्यूज के साथ की हम बात करते तो एक्सियोलॉजी आ जाती। क्योंकि यहाँ रियलिटी की बात की जा रही है तो मेटाफिजिक्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंट्रीब्यूट्स टू एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंस लर्नर्स? इनमें से कौन कौन से हैं जो कि डिस्टेंस लर्नर में मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं उनके अचीवमेंट में? सेल्फ लर्निंग मटेरियल, स्टूडेंट असाइनमेंट रेस्पॉन्स, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है हमारा, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज ऑफ, किस चीज का अंतर है बेसिकली उसमें? तो टेम्परल कॉन्टिग्यूटी, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, मैकेनिज्म या इमिटिंग ऑफ रेस्पॉन्सेज? इसका जो आंसर आयोग ने दिया है वो बी दिया है, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलेशन। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, इमिटिंग ऑफ रेस्पॉन्सेज। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो इनवॉलेंटरी और रिफ्लेक्सिव रेस्पॉन्स को देखती है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो वॉलेंटरी रेस्पॉन्स को देखती है। तो मेन डिफरेंस मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि रेस्पॉन्स की इमिटेटिंग जो हो रही है उसमें अंतर जो है वो है। लेकिन इसमें आयोग ने प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस को माना था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ क्रिएटिविटी इज, कौन है? गिलफर्ड, जेपी, टॉरेंस, ईपी, थॉर्नडाइक, ईएल या स्किनर, बीएफ? तो फादर ऑफ क्रिएटिविटी की बात की आई तो टॉरेंस हो जाएंगे हमारे। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डेविड आसुअल, कार्ल रॉजर, जॉन डीवी या हिल्डा तावर? तो ये हमारा डेविड आसुअल से किया गया था। इन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग के ऊपर फोकस किया था और ये कहा था कि जो पुरानी मतलब नॉलेज है उसको उससे जोड़कर हमें नया ज्ञान देना चाहिए। हु सेड स्कूल एज ए मिनिएचर सोसाइटी? ओटावे, थॉमसन, ब्राउन या डीवी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। हु इन्वेंटेड टेलीविजन? ब्लूम, जीन पियाजे, कार्ल रॉजर या जेएल बेयर्ड? तो हमारा हो जाएगा जेएल बेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज बीन सजेस्टेड बाय कॉलर? तो 4, 5, 6, 8। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 6। एक बार हम इसे थोड़ा देख लेते हैं कि जो कॉलर है उन्होंने 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दिए हैं। लेवल जो है हमारे 3, वो पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल और तीसरा है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल। और उसके अंदर जो स्टेजेस हैं वो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट और इंस्ट्रूमेंट पर्पस और गुड बॉय गुड गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ये हमारी 6 स्टेजेस हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा, हु एम्फसाइज दैट
फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल शुड बी ओपन? काजलिन, हेवार्ड एंड ऑर्लंस्की, एरिक्सन या कॉलबर्ग? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कॉलबर्ग। What is currently most popular medium of delivering distance education? तो इसमें हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, इंटरनेट होगा। अगर इन सब में हम कंपैरिजन करें और अगर हमें सिर्फ फेक मतलब ऑप्शन चूज करना हो तो हम इंटरनेट के साथ जाएंगे, लेकिन आयोग ने इसमें चारों ऑप्शन को सही माना था और चारों में आंसर मतलब चारों के लिए मार्क्स दिए थे। किसी पे भी आपने टिक किया हो सब में सबको मार्क्स मिले थे उसमें। तो इसमें सारे ठीक हैं। द थ्री मेजर लॉज ऑफ लर्निंग वर प्रपोज्ड बाय? किसके द्वारा जो लॉ ऑफ लर्निंग दिए गए हैं? पेवलोव, कॉहलर, स्किनर या थॉर्नडाइक? तो ये हमारे थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द assumption that student learn by doing error. The student learn only when he perceive whole subject matter at a time. Student get reinforcement when teaching, diagnosis and remedy to go together. तो ये ब्रांचिंग की ये तीनों ही विशेषताएं होती हैं, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जो है हमारा नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया था। इसे इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और अगर कोई गलत आंसर देता है तो वो मतलब नेक्स्ट गलत आंसर देता है तो वो डायग्नोस्टिक उस पर चला जाता है और वहाँ पे उसको करेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद दोबारा से उसको टेस्ट किया जाता है और उसे नेक्स्ट फ्रेम पे भेजा जाता है। अगर अगर वो मतलब सही आंसर देता है तो उसे डायरेक्ट नेक्स्ट फ्रेम पे मतलब भेज देते हैं। तो इसमें इमीडिएट फीडबैक रहता है और ये इंडिविजुअलाइज लर्निंग को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन इज इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या नन ऑफ द अबव? तो हमारा हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। A class teacher administered thematic apperception test to a group of students to assess their intelligence, achievement, personality, none of the above. तो TAT थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट यानी कि TAT जो कि हम पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए करते हैं, और TAT को हेनरी एंड मरे ने दिया था 1935 में। ये प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसमें टोटल 31 कार्स होते हैं जिनमें से 20 कार्स अकॉर्डिंग टू जेंडर एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं एक बार में। और इसमें पर कार्ड जो टाइम होता है वो 5 मिनट होता है। और अचीवमेंट मोटिवेशन को ये मेजर करता है, पावर नीड्स को देखता है, इसमें एफिलिएशन नीड्स देखते हैं, और इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड पर्सनैलिटी डायनेमिक्स को ये मेजर करता है। फ्रीडम इज नॉट वर्थ हैविंग इफ इट डज नॉट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक। हु सेड दिस? तो ये हमारा महात्मा गांधी जी ने कहा था। द मेन पर्पज ऑफ नवोदय विद्यालय इज टू गिव एजुकेशन टू। किसे देने के लिए नवोदय विद्यालय को जो है मतलब मेन पर्पज क्या था इस्टेब्लिश करने का? तो इसका आंसर हो जाएगा रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ग्रामीण और जो मतलब अच्छे बच्चे होते हैं मतलब बुद्धिजीवी या प्रतिभाशाली, टैलेंटेड के लिए प्रॉपर वर्ड होगा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। Philosophy is the theory of education in its most general phase. Who said it? तो ये हमारा डीबी ने कहा है। Which of the following needs was not suggested by Maslow? किसके द्वारा मैस्लो के द्वारा कौन सी नीड नहीं सजेस्ट की गई है? सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल, सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ एस्टीम। तो इसमें हमारा हो जाएगा सेल्फ एक्सप्रेशन। ये अब्राहम मैस्लो ने प्रपोज किया और ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को बिलोंग करते हैं जो मैस्लो हैं। और इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, एस्टीम नीड, लव एंड बिलोंगिंग नीड, सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये 5 नीड दिए हैं। इसमें इनकी हायरार्की होती है, जो नीचे की 3 होती हैं वो जो लोअर लेवल को बिलोंग करती हैं और ऊपर की 2 हायर लेवल को बिलोंग करती हैं। Who propounded multi-factor theory of intelligence? गिलफर्ड, E.L. थॉर्नडाइक, थर्स्टन या टर्मन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा E.L. थॉर्नडाइक।
मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट हमारी दी है E.L. थॉर्नडाइक ने। यहाँ पे मुझसे गलत मार्क हो गया है, इसका आंसर तो थॉर्नडाइक ही आएगा। थॉर्नडाइक ने ही दी है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, ये थॉर्नडाइक द्वारा दी गई है और इन्होंने कोई सिंगल फैक्टर जनरल एबिलिटी नहीं मानी है, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को माना है। और इन्होंने जी फैक्टर को रिजेक्ट किया है। टास्क स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर इनकी बेस्ड होती है और इनकी जो थ्योरी है वो कनेक्शनिज्म पर बेस्ड है। हु इज द राइटर ऑफ द बुक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड? तो इसके हमारे मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड के हो जाएंगे जीन पियाजे। यहाँ पे लॉरेंस कॉलबर्ग का नाम देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने दी है, ये हमारी जीन पियाजे के साथ ही जाएगा आंसर। नेक्स्ट है व्हेन नेशनल कमिटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन वाज फॉर्म्ड? 1961, 1951, 1958, 1964। तो ये हमारा 1958 हो जाएगा और इसमें जो इसकी चेयरपर्सन थी वो थी हमारी दुर्गाबाई देशमुख। और इन्होंने गर्ल्स स्कूल और कॉलेज के एक्सपेंशन की बात करी थी, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन्स की बात की थी, अपॉइंटमेंट ऑफ फीमेल टीचर्स की बात की थी और स्कॉलरशिप के लिए कहा था कि लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए और एडल्ट एजुकेशन ऑफ वुमेन पर भी इन्होंने फोकस किया था। Rorschach-Inkblot test is an example of associative technique, construct technique, completion technique या expression technique। Rorschach-Inkblot टेस्ट एक पर्सनैलिटी को मेजर करने का है जिसमें कि कुछ स्याही के धब्बे वाले कार्ड होते हैं। तो इसमें हम लोग एक्सप्रेशन मतलब हमें उसे देख के हमारे अंदर क्या, हमें क्या लग रहा है कि उस पिक्चर के अंदर क्या है, तो यहाँ पे हमारी जो टेक्निक होगी वो एक्सप्रेशन टेक्निक हो जाएगी। इंकब्लॉट टेस्ट जो है हरमन वर्षा द्वारा 1921 में दिया गया था। ये एक प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसमें 10 कार्ड्स होते हैं, 5 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, 2 ब्लैक एंड रेड होते हैं और 3 कलर्ड कार्ड होते हैं। और मतलब उनसे ये पूछा जाता है कि अब वो लोग क्या देख रहे हैं, उसके आधार पर उनके अनकॉन्शियस थॉट्स और इमोशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को हम लोग मेजर करते हैं। Who has said that mode of production is the sole determinants of the culture of people? मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात की जा रही है तो हमारा ये आंसर कार्ल मार्क्स के साथ चला जाएगा। डीबी कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे या जॉर्ज पायने, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्ल मार्क्स हो जाएगा हमारा। Which one of the following is an example of summative evaluation? Quarterly examination, half yearly examination, annual examination या mid term examination? तो समेटिव इवेल्युएशन की बात हो रही है तो ये सारे ही समेटिव इवेल्युएशन हैं। तो इनमें से आयोग ने सबको मतलब रिजेक्ट कर दिया था। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको क्रॉस कर दिया गया था, मतलब ये हटा दिया, मतलब इसके लिए किसी को मार्क्स नहीं मिले थे। ये गलत, मतलब उन्होंने बोला था कि गलत है ये क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द कॉग्निटिव लर्निंग? तो ये हमारा वुल्फगैंग कोहलर, ब्रूनर, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर कॉग्निटिव लर्निंग की बात की जा रही है, कॉग्निटिव थ्योरी की बात नहीं कर रहे। कॉग्निटिव थ्योरी की बात कर रहे थे तो हमारा पियाजे होता, और कॉग्निटिव लर्निंग की बात हो रही है तो हमारा वुल्फगैंग कोहलर हो जाएगा इसका। MMPI इज एसोसिएटेड विद, किससे रिलेटेड है? MMPI की फुल फॉर्म होती है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को मेजर करती है। हाँ, ये हैथवे एंड मैकिनले द्वारा 1943 में डेवलप की गई थी और ये ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है और ये क्लिनिकल डायग्नोसिस और काउंसलिंग में या रिसर्च वगैरह के लिए यूज होती है। और इसमें ट्रू फॉल्स टाइप के स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गीतांजलि? तो इसके हमारे हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेगेटिव एजुकेशन इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग? नेगेटिव एजुकेशन का नाम सुनते ही नेचुरलिज्म आना चाहिए, तो नेचुरलिज्म। इन विच स्टेट नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी सिचुएटेड? तो ये हमारी बिहार में है। द बुक ऑन एजुकेशन वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा ऑन एजुकेशन लिखी गई है? तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, अरबिंदो या टैगोर? तो ये हमारा हो जाएगा अरबिंदो जी। द टीचिंग बिहेवियर थ्योरी वॉज गिवन बाय NL गेज, BO स्मिथ, JS ब्रूनर या गॉर्डन?
तो टीचिंग बिहेवियर थ्योरी इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं दी गई है, तो आयोग ने इसे कैंसिल कर दिया था। लेकिन इसका राइट आंसर हमारा अगर पूछा जाए टीचिंग बिहेवियर थ्योरी तो हमारा हो जाएगा रियांस। Who defined psychology as the description and explanation of state of consciousness? तो state of consciousness इसको बोला था विलियम जेम्स ने। Who wrote the book Reconstruction in Philosophy? जहाँ पे भी रिकंस्ट्रक्शन आ जाए तो वहां पे सबसे पहले आप डीबी को देखिए, डीबी है तो आपको उन्हीं के साथ जाना है। बेसिक टीचिंग मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? वी.एफ. स्किनर, गॉर्डन, रॉबर्ट ग्लेजर या जीन पियाजे? तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ग्लेजर। ये इन्होंने किया था और इसमें 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव, एंटिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और इवेल्युएशन। और इसके द्वारा ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस करता है और एम्फेसाइज करता है सिस्टमेटिक टीचिंग को। विच वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ डेविएशन? क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या रेंज? तो सबसे ज्यादा रिलायबल की बात की जा रही है तो हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। द बुक एजुकेशनल सोशियोलॉजी वॉज रिटन बाय जॉर्ज पाइने, एफ.जे. ब्राउन, ए.के.सी. ओटावे या रॉस एल फिने? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा एफ.जे. ब्राउन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, कब एस्टेब्लिश की गई थी? तो इन ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 1953। हु एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी? किसने एस्टेब्लिश की थी? टिचनर, वुंट, मॉर्गन या एरिस्टोटल? तो हमारा इसका हो जाएगा वुंट। वुंट ने सबसे पहले लिप्सिंग में मतलब स्थापित की थी 1879 में। और इनका जो फील्ड था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी था। इन्होंने जो मेथड यूज की थी वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड थी। ग्रांट इन एड सिस्टम फॉर स्कूल वॉज अनाउंस्ड इन वुड्स डिस्पैच 1854 फॉर ओनली मिशनरीज, ओनली कंपनी स्कूल्स, ओनली इंडिजिनस स्कूल्स? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। Who has propounded ecology theory of development? तो ये एरिक्सन, ब्रॉन फेरन ब्रेनर, लॉरेंस कॉलबर्ग या जीन पियाजे? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर। ये उरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर द्वारा इकोलॉजी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी गई थी और इन्होंने कहा था कि डिफरेंट लेयर्स होती हैं एनवायरनमेंट की जो कि बच्चे को इन्फ्लुएंस करती हैं और उसी के हिसाब से उसका मतलब डेवलपमेंट होता है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशेंट, IQ का फॉर्मूला आपको बताना है तो MA/CA इंटू 100। तो हमारा C आंसर ठीक हो जाएगा। बस हाँ, बस इतने ही क्वेश्चन है इसमें। टोटल 125 क्वेश्चन थे। 60 क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करा दिए थे। अब ये सेकंड पार्ट था, ये आप फर्स्ट वाली भी देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा। अगर कुछ आपको समझ में ना आया हो, कहीं डाउट हो, तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।